हेलो वैस। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो हटाए गए उपनल कर्मियों को नौकरी में प्राथमिकता मिले। ठीक है। अगर आप हमारे आपके रेगुलर व्यूअर हो तो यहाँ आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ पे ऐसा मामला आया था जिसमें 15 से 20 साल जिन्होंने यहाँ पे उपनल में सेवा की थी उनको अचानक से इनसे सेवा से हटा दिया गया और इनकी जगह नए कर्मचारी यहाँ पे रख दिए गए थे। ठीक है। देखिए, इससे पहले भी यहाँ पे निर्देश दिए गए थे जो आपके उपनल के में कि आपका जो भी हटाए गए उपनल कर्मचारी है उनको फिर से आपका यहाँ पे विभाग में लिया जाए या आपके जिनकी सेवा समाप्त हो रही है उनको ना निकाल के जाए, उनको फिर से यहाँ पे नियुक्ति दी जाए। लेकिन इसके बावजूद भी आपका फिर से यहाँ पे उपनल जो कर्मचारी है उनको लगातार यहाँ पे निकाला जा रहा है, जिसमें दूसरी ओर यहाँ पे बोला गया है कि उपनल कर्मियों को यहाँ पे जो फिर से नौकरी निकलती है उसमें प्राथमिकता यहाँ पे देनी चाहिए। इससे पहले जैसे आपको मामला पता होगा अभी भी आपका सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। 2018 में आपका हाई कोर्ट ने कहा था कि आपका जो उपनल कर्मचारी हैं 1 साल के अंतर्गत इनको परमानेंट किया जाए। इसके बाद सरकार यहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर को यह फैसला आता है, अक्टूबर 2024 को, कि आपका जो भी हाई कोर्ट का फैसला था वही रहेगा, हम इसमें कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके बाद सरकार की मंशा हुई कि आपका जो 20,000 प्लस यहाँ पे कर्मचारी हैं इनको अगर सैलरी हम परमानेंट के बेस पे देते हैं कि आपका वित्तीय भार यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए आपका जो सरकार है उसके पुनर्विचार याचिका, ठीक है, पुनर्विचार याचिका आपका सुप्रीम कोर्ट में या इन्होंने दायर की थी। और इसी के साथ ही जो अन्य जो उत्तराखंड सरकारी डिपार्टमेंट है 85 जो सरकारी डिपार्टमेंट है इन्होंने भी आपका साथ में सुप्रीम कोर्ट में आपका पुनर्विचार याचिका के लिए आपका नोटिस दायर किया था। इसके बाद फिर से जो उपनल कर्मचारियों की ओर से यहाँ पे आपका इनको जवाब दिया गया कि इन्होंने जो हाई कोर्ट की अवमानना के लिए इन्होंने नोटिस निकलाए और वहाँ से जो राधा रतूड़ी जी हैं सचिव, उनके खिलाफ़ यहाँ पे नोटिस निकला था कि आपने जो हाई कोर्ट का फैसला क्यों नहीं माना 2018 से, तो इनके भी अभी जवाब देना है इन्होंने। इसके बाद टोटल मिला के आपका बात ये करें कि आपका सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है और 24 दिसंबर की सभी आप यहाँ पे डेट वेट कर रहे हैं। 24 दिसंबर का उस दिन महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से, तो देखना है उस दिन आपका क्या होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखते हैं कि आपका चल रहा है। नियमित नियुक्तियां होने और प्रोजेक्ट अवधि खत्म होने पर हटाए जा रहे उपनल कर्मचारियों को नई भर्तियों में प्राथमिकता से समायोजन करने की मांग को लेकर उपनल कर्मचारी महासंघ ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को यहाँ पे ज्ञापन दिया है। जैसे मैंने आपको परसों में बताया था, एक वैदिक एक इंडस्ट्री करके जिसमें 15 से 20 आपके जो ड्राइवर थे उपनल कर्मचारी के, तो इनको 15 से 20 साल बाद नौकरी से निकाल दिया गया और 10 यहाँ पे नए कर्मचारी रख दिए गए थे। तो देखिए इनके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है 10, 15, 20 साल का, तो इनको फिर से यहाँ पे रखना ज़्यादा उचित था, ना कि आपका नई नियुक्तियों करने के। लेकिन फिर भी इन्होंने नई नियुक्तियाँ निकाली और 15-20 जो कर्मचारी हैं, लेकिन आप सोच कर सकते हो, देखिए 15-20 साल जिन्होंने यहाँ पे सेवा दी होगी वो एक एक पल एक एक क्षण को आपका इतना आपका परफेक्ट हो गया होंगे कि उनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत एक्सपर्ट जो नए आएंगे तो उन्होंने सालों ही आपका कई साल यहाँ पे आपका सीखने में लग जाएंगे। जो उन्होंने 15-20 साल का एक्सपीरियंस लाने में इन्होंने कई साल लग जाएंगे। तो आपका ज़्यादा फ्रेशर से बड़े आपका जो एक्सपीरियंस आदमी है जो वहाँ जगह के बारे में जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो उनको रखना ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन फिर भी ये आपका उपनल कर्मचारियों की मांग है कि आपका महासंघ की कि इनको यहाँ पे रखा जाए जिनकी सेवा समाप्त हो रही है। मुख्य सचिव ने महासंघ की शिकायत पर जल संस्थान, पंचायती राज विभाग और आयुष विभाग को पत्र भेजते हुए नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। महासंघ के जो अध्यक्ष विनोद गोदियाल जी हैं उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले उपनल के जरिए, जैसे मैंने यही वाला था, आयुर्वेदी एवं यूनानी विभाग में तैनात वाहन चालक, जिसमें अभी बात कर रहा था 15-20, तो वाहन चालकों जल संस्थान में सुपरवाइजर को हटाने के आदेश दे दिए। पंचायती राज विभाग में नियमित नियुक्तियां होने पर वर्षों से कार्यरत आपका जो कार्मिक को हटाया जा रहा है। कहा आपका उपनल कर्मचारियों को उत्पीड़न जारी रहा तो आंदोलन के लिए मजबूर किया जाएगा। देखिए आपका जो परमानेंट जो नौकरियां आती है वो सही है, ठीक है, वो सही है, हम इसमें कोई, क्योंकि युवा जो होते पढ़े लिखे उनको भी आपकी जॉब की ज़रूरत होती है, तो अगर वो परमानेंट आपका वहाँ पे भर्ती आते हैं तो वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप परमानेंट कोई आ रहा है तो उसकी जगह जो पहले से यहाँ पे उपनल पे जॉब कर रहा था उसको एकदम से हटा दिया है। इनका फिर से आपका अन्य जगह यहाँ पे इनको सेटलमेंट देना चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर सरकारी आंकड़ा यहाँ पे गवर्नमेंट का आंकड़ा यहाँ पे निकाल दिया जाए तो सभी विभागों, अभी एक दो नहीं, सभी जो गवर्नमेंट आपका विभाग है ये डेटा के अनुसार लगभग आपके 20 to 30% आपकी सभी जगह विभागों में यहाँ पे सीटें खाली हैं। गवर्नमेंट अभी 100% पूरे सीट भरने में
हज़ारों यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, तो वहाँ आपका फिट कर सकती है। लेकिन ऐसा ना करके कर्मचारी को यहाँ पे उपनल कर्मचारी को निकाल दिया जा रहा है और उनकी जगह परमानेंट वालों को रखा जा रहा है। परमानेंट वालों को रखें, लेकिन आपका उपनल कर्मचारियों को कहीं आपका सेटलमेंट इनको किया जाए। तो उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे आंदोलन की इनको चेतावनी दी है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक केस हार चुकी है। वर्तमान में कोर्ट के फैसले पर अपना विचार याचिका विचाराधीन है। ऐसे में कार्मिकों का मनोबल तोड़ने के लिए सेवाओं से हटाया जा रहा है। राज्य में पूर्व कर्मियों को नई भर्तियों में वरीयता देने का आदेश 27 फरवरी 2024 से लागू है। इसका पालन भी नहीं हो रहा है। जो आपके प्रदेश अध्यक्ष उपनल कर्मचारी महासंघ के विनोद गुदिया, उन्होंने ऐसा कहा है। तो ये तो फैसला आपका फरवरी में हो गया था कि आपका नहीं हटाया जाए और प्राथमिकता जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। ठीक है, आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए देखिए, आपको बस मेरा इतना ही करना होता है। हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करो। ज़्यादा लोग, आपका ग्रुप हो गया, चैट हो गया, कहीं भी आपका ओपन किए हुए हैं, सभी जगह आप शेयर कीजिएगा। ओके मैं स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।